हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर हम किरण पब्लिकेशन की अपनी इस बुक से जो भी इसके अंदर दिए गए पीवाईक्यूज़ के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ जो ऑप्शंस में बनने वाले आपके वर्ड्स होते हैं उनका भी हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप सेशन में जुड़ चुके हैं तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने आज के सेशन को। और इन द एंड ऑफ दिस सेशन विल ट्राई के हम एक छोटा सा अपना क्विज रखें जिसके तहत आप वहाँ पर कोड यूज़ करके अपनी चीज़ों को जान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको पहला जो यहाँ पर वन वर्ड स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है? राइट और कार्व वर्ड्स ऑन अ स्टोन और पेपर। तो देखिए, जब आप किसी स्टोन पर कोई वर्ड कार्व कर दें, यानी कि उन्हें जड़ दें या फिर उन्हें आप किरोद कर बना दें, या फिर आप पेपर पर कुछ उस तरीके की चीज़ें रखें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, इसे बोला जाता है इंस्क्राइब। इंस्क्राइब मतलब अगर हम किसी पत्थर पर कोई लकीर को खींच दें या फिर कुछ ऐसी स्क्रिप्ट लिख दें तो उनको हम इंस्क्राइब का नाम दे देते हैं। स्केच आपका पता होगा, अगर हम पेपर पे पेंसिल की हेल्प से कुछ ऐसी नॉट एक्स्ट्रा कैरिकुलर डिटेल्स हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, बट हम एक कोशिश करते हैं एक ऊपर का इमेज बनाने का, उसे हम स्केच बोल देते हैं। इम्प्रिंट मतलब हम उसे छापने की बात करते हैं। अफिक्स मतलब अगर हम किसी को किसी से जोड़ने की बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका अफिक्स। नेक्स्ट है आपका इनेबिलिटी टू स्लीप। देखिए, सोने की जब आपकी एक ऐसी आदत लग जाती है कि आप सो ही नहीं पाते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है इंसोमिनिया। इंसोमिनिया का अर्थ होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं अनिद्रा योग। ठीक है, अनिद्रा रोग हम इसे बोलते हैं, जिसकी वजह से आप सो ही नहीं पाते हैं। तो इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इंसोमिनिया। आपने सुना होगा अपने आसपास लोगों को कि यार मुझे इंसोमिनिया है, मतलब मैं सो नहीं पाता हूँ। आप किसी से बात करते होंगे, कुछ ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, आप सुनते होंगे उनके बारे में कि उन्हें नींद नहीं आ पाती है किसी डर से, किसी भी बात से, तो उन्हें क्या होता है? इंसोम्निया होता है, यानी कि उन्हें नींद नहीं आने वाला रोग होता है। देन आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है हाइस्टेरिया। हिस्टेरिया का अर्थ होता है, अगर आप ऐसी बात करें ना, जो उन्माद आपने सुना होगा, उन्माद यानी कि एक ऐसा एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, या फिर आप उसे फियर बोल सकते हैं, एंगर बोल सकते हैं, जिसके अंदर कोई व्यक्ति या फिर कोई ग्रुप अपने इमोशंस को कंट्रोल लूज कर जाता है। ठीक है, या तो वो रोने लगता है, हंसने लगता है, तो बेसिकली वो उन्माद वाली हरकतों में आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हिस्टेरिया। नेक्स्ट आपका अफेजिया। अफेजिया का अर्थ मैं आपसे बताऊं, ये होता है वाचाघात, यानी कि द लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस स्पीच बिकॉज ऑफ ब्रेन डैमेज। आपको ब्रेन डैमेज की वजह से आप स्पीच नहीं दे पाते हैं, इसको हम यहाँ पर बोलते हैं अफेजिया। नेक्स्ट आपका अमनेशिया। अमनेशिया आपको पता होगा, इसमें आपकी जो मेमोरी है वो लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से आप वहाँ पर चीज़ें कर नहीं पाते हैं, कोई बात समझ नहीं पाते हैं। आपको सेशन अगर पसंद आया है, अंतरा, तनय, राजकुमार, गुड इवनिंग, हाय हाय एवरीवन, तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जैसे कि आपने किया है। मैं नेक्स्ट वर्ड पर यहाँ पर आप मूव करता हूँ। नेक्स्ट है आपका वन हु इज़ गिवन टू प्लेजर ऑफ द फ्लैश। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बात करी है एक मतलब कुछ आपने लोग सोचे हो, देखे होंगे ना, जिनको भोगवादी हम उन्हें हिंदी में बोलते हैं, उन्हें भोग करना पसंद है, यानी कि वन हु इज़ गिवन टू प्लेजर्स ऑफ द फ्लैश, मतलब उसे बस मतलब भोग करना होता है, मतलब समझ रहे हो ना। समवन हु इज़ डिवोटेड टू प्लेजर्स एंड एंजॉइंग योर सेल्फ, उसे हम बोलते हैं एपिक्यूरियन। ठीक है, एपिक्यूरियन, और इसे हिंदी में हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे भोगवादी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका भोगवादी। नेक्स्ट देखिए, आपका यहाँ पर टेरेस्ट्रियल दिया गया है। टेरेस्ट्रियल का अर्थ क्या होता है? जो चीज़ें स्थलज होती हैं। स्थलज यानी कि समथिंग विच इज़ लिविंग ऑन लैंड या फिर ग्राउंड। ठीक है, वो वाटर या ट्रीज पर नहीं रहते हैं, तो जो चीज़ें ज़मीन पर रहती हैं, स्थल पर रहती हैं, उसे हम टेरेस्ट्रियल बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका सेलेस्ट्रियल। सेलेस्टियल का अर्थ होता है, इसे आप खगोलीय बोल देंगे। ठीक है, ये आपकी खगोलीय हो जाएंगी, यानी कि ऑफ द स्काई या फिर हेवन, इसे हम सेलेस्टियल बोल देंगे। पेडेस्ट्रियन क्या होते हैं? पेडेस्ट्रियन होते हैं जो पैदल चलने वाला होता है ना, उसे हम यहाँ पर पेडेस्ट्रियन बोल देते हैं। नेक्स्ट है अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स आर केप्ट। तो ये आप सभी को पता होगा, इसे आप क्या बोलते हैं? आप सभी को इसके बारे में पता होगा, इसे हम एक्वेरियम बोलते हैं। जो भी जलीय जीव जंतु पौधे वगैरह होते हैं, हम इनको आर्टिफिशियली इसमें रखते हैं, और बेसिकली ये काम करता है, मतलब थोड़ा सा सजावट वगैरह के लिए लोग कोशिश करते हैं। ग्लास टैंक जहाँ पर फिश वाटर प्लांट को हम रख लेते हैं। नेक्स्ट आपका सैनाटोरियम। सैनाटोरियम का देखिए अर्थ होता है, ये होता है आरोग्य निवास, इसे हिंदी में बोल देंगे हम आरोग्य निवास। आरोग्य निवास यानी कि हॉस्पिटल फॉर रिकवरी या फिर ट्रीटमेंट होता है वहाँ पर क्रोनिक डिजीज़ का, उसे हम बोल देते हैं सैनाटोरियम। नर्सरी क्या हो जाएगा? नर्सरी हो जाएगा बाल कक्ष। ठीक है, आपने अगर आप बचपन में आपने देखा होगा, बच्चों को भेज देते हैं नर्सरी स्कूल्स में। सो अ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स या फिर ट्रीज, या फिर हम बच्चों को या फिर भेजें, या फिर छोटे छोटे पौधों को वहाँ पर उगाया जाता है, तो बेसिकली उन्हें हम क्या बोल देते हैं? एक पेड़ पौधों को बढ़ाने के लिए भी बोलते हैं, या फिर हम उन्हें बाल कक्ष भी बोल देते हैं, मतलब चीज़ों की ग्रोथ वहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, उसे हम नर्सरी का नाम देते हैं।
नेक्स्ट है आपका एवियरी। एवियरी देखिए हमने पिछले पार्ट में भी देखा था, पक्षीशाला हम इसे बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एवियरी। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स। तो एक ऐसा व्यक्ति जैसे कि आप सभी शायद, ठीक है, जो कि एल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, उन्हें हम यहाँ पर क्या बोलते हैं? तो देखिए ये होते हैं टेटोटेलर। टेटोटेलर यानी कि ये होते हैं, आप इन्हें पूर्णतया मदिरा त्यागी बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब ये टेटोटेलर होते हैं। नेक्स्ट है एल्कोहलिक, ये आपके ऑपोजिट हो जाते हैं, जैसे कि शराबी लोग हम इन्हें बोल देंगे। नेक्स्ट है आपका अडिक्ट। अडिक्ट क्या हो जाएगा? जो जिसी को बहुत ज़्यादा लत होती है, लतिया हम इसे बोल देते हैं। पर्सन हु इज़ अनेबल टू स्टॉप टेकिंग हार्मफुल ड्रग्स, उसे हम अडिक्ट बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका बैक पाइपर। आज बनेगा खूब जंग जब मिल बैठेंगे तुम और मैं और बैक पाइपर। ये वो वाला बैक पाइपर नहीं है, बैक पाइपर होते हैं ये एक्चुअली, दिस इज द वन हु प्लेज द बैक पाइप्स। ये वही होता है जो आपने वो बोतल आती थी ना बैक पाइपर्स, पुराने ज़माने में एक ऐड आता था, अक्षय कुमार बोलता था खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप मैं और बैक पाइपर। तो ये वही होते हैं। बैक पाइपर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, वो उसमें हवासी मारते हैं और ऐसे इधर 3-4 पाइप्स निकले होते हैं और उसमें से आवाज़ निकलती है बहुत स्वीट, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? बैक पाइपर उसे हम बोल देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट है बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज गॉड। तो हम अगर ये मान लेना कि भाई हर चीज़ में भगवान है, भगवान हर जगह है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम क्या बोलते हैं? कौन सा वन वर्ड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं? तो देखिए यहाँ पर एक वन वर्ड मैंने यूज़ किया है, पैंथिज्म। पैंथिज्म इसे हम बोल देंगे ब्रह्मवाद, ठीक है, हिंदी में मैं इसे ब्रह्मवाद बोल दूंगा। यानी कि ऐसा बिलीव कि भगवान जो है ना वो हर जगह हर चीज़ में बसा हुआ है, वो आपका क्या हो जाएगा? पैंथिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट अथीज्म। अथीज्म क्या होता है? ये आपका अनिश्वरवाद होता है, यानी कि एक बिलीव कि भाई भगवान जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट आपका स्केप्टिज्म। स्केप्टिज्म हो जाएगा ये आपका संशयवाद, ठीक है, ये आपका संशयवाद हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा एटीट्यूड जहाँ पर आप इन क्लेम्स को, स्टेटमेंट को डाउट करने लगते हैं कि भाई ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा गलत है, तो वो आपकी एक अवस्था जो हो जाती है वो हो जाती है स्केप्टिज्म वाली। नेक्स्ट है एनिमिज्म। एनिमिज्म होता है, इसे मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा बिलीव जहाँ पर प्लांट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स और जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो एक लिविंग सोल की तरह होती हैं, मतलब उनके अंदर भी जीवन होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एनिमिज्म बोल देते हैं। नेक्स्ट है अ पिक्चर ऑफ अ पर्सन और अ थिंग ड्रॉन इन सच अ हाईली एग्जेजरेटेड मैनर एज टू कॉज लाफ्टर। तो देखिए किसी की ऐसी पिक्चर बना देना कि भाई मतलब आपको ना उसको देखकर बहुत हंसी मजाक आ जाए, आप हंस पड़े, तो आप क्या बोल देंगे? उसे क्या बोलेंगे? ये मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है, तो उसे देखिए बोला जाता है कैरिकेचर। कैरिकेचर का अर्थ होता है हिंदी में इसे हास्य चित्र बोलते हैं। हास्य चित्र यानी कि इसको एक्सेजरेटेड करके ऐसा बना दिया जाता है कि मतलब बहुत हंसी, आपको मजाक आता है। अ फनी ड्राइंग पिक्चर ऑफ समबडी दैट एक्सेजरेट सम ऑफ हिज फीचर्स। नेक्स्ट आपका कार्टून। तो देखिए कार्टून क्या होता है? कार्टून ये आपका एक अम्यूजिंग ड्राइंग होती है जो कि किसी चीज़ को लेकर बनाई जाती है, पॉलिटिक्स को लेकर बना देते हैं या किसी भी चीज़ को, उसे हम कार्टून बोल देते हैं। कैकोग्राफी क्या होता है? कैकोग्राफी बेसिकली होता है एक अ पुअर हैंड राइटिंग, जहाँ पर मतलब जो हैंड राइटिंग होती है ना बहुत गंदी होती है, तो उसे हम कैकोग्राफी बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या हो जाएगा? ये आपका मानचित्रण हो जाएगा। मानचित्रण यानी कि द आर्ट ऑफ ड्राइंग या फिर मेकिंग मैप्स, उसको हम बोल देंगे कार्टोग्राफी। सेशन कैसा लग रहा है आपको? सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो तान्या, प्रियंका, राम, राजकुमार, आप सभी बने हुए हैं। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल bereft ऑफ ऑल possessions। तो देखिए अगर आप एक ऐसी परिस्थिति में होते हैं ना जहाँ पर आपको ये लगता है कि यार मतलब आपके पास मनी ही नहीं है, यू आर विदाउट मनी, यू आर विदाउट फूड एंड द अदर थिंग्स जो कि आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, तो ऐसे स्टेट में जब आप एकदम मिजरेबल हैं, आपको कुछ है ही नहीं, तो ऐसे लिए हम कौन सा वन वर्ड यूज़ करते हैं? एक वर्ड दिया गया है यहाँ पर, डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट का अगर मैं हिंदी में बताऊँ तो ये होता है निसहाय। आपने सुना होगा ना यार, बहुत ही मैं निसहाय महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने पहनने के लिए कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, मैं बर्बाद हो गया हूँ, तो उसे हम डेस्टिट्यूट बोल देते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्या हो जाएगा? ये तो आप सभी को पता होगा, इसे तो बताने की ज़रूरत नहीं है, निर्भर होता है ये आपका। नेक्स्ट है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का अर्थ होता है, जब आपने सुना होगा ना भाई मैं अपने आप में ना बहुत ज़्यादा आत्मसंतुष्ट हूँ, मतलब मैं जहाँ हूँ जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेसेंट हूँ, मतलब मैं अपने आप के मज़े में हूँ, मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। नेक्स्ट है आपका ऑमनी प्रेजेंट। तो ये भी आप सभी को पता होगा, ऑमनी प्रेजेंट हो जाते हैं जो कि सर्वव्यापक होते हैं, यानी कि द वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, उसे हम बोल देंगे ऑमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक। तो देखिए अगर आप किसी चीज़ को कह देते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम वापस नहीं ले सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? कौन सा नाम हम इसे देते हैं? तो इसे बोला जाता है इरिवोकेबल।
तो यानी कि एक चीज़ जो कि अटल हो जाती है, ठीक है, इरिवोकेबल, दैट कैन नॉट बी चेंज, या फिर वो फाइनल होती है, उसे हम बोलते हैं इरिवोकेबल, यानी कि अटल। नेक्स्ट आपका इरिस्पॉन्सिबल, इरिस्पॉन्सिबल आपने सुना होगा, जो कि गैर जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है आपका इरेडीमेबल, इरिडीमेबल यानी कि इस चीज़ को कभी आप सुधार नहीं सकते, ये चीज़ मतलब सुधारने योग्य ही नहीं है। मतलब एक होता है आप किसी को सुधार नहीं सकते, एक होता है जो सुधारने योग्य ही नहीं है, ठीक है। नॉट सम शोइंग अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हो गया ये आपका गैर जिम्मेदार। अगर मैं इरेमेडिएबल की बात कर रहा हूँ तो कोई ऐसी चीज़ जिसे मतलब इतनी बुरी हालत में है कि आप करेक्ट ही नहीं कर सकते, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इरेडीमेबल। नेक्स्ट आपका इनकैलकुलेबल, तो आप वर्ड से देखकर ही बता सकते हैं कि जिसको आप गणना ही नहीं कर सकते, जो बेशुमार है, जिसकी आप कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, समथिंग विच इज़ वेरी ग्रेट, उसे आप बोल देंगे इनकैलकुलेबल। नेक्स्ट आपका द वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें घूमने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, इधर से उधर घूमते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है इटिनरेंट। इटिनरेंट इसे हम बोलते हैं हिंदी में भ्रमणशील, हिंदी लिख ही लेते हैं सही से, ठीक है, भ्रमणशील बोलते हैं, तो ये आपका इटिनरेंट हो जाएगा। क्वैक क्या होता है, क्वैक हो जाता है, जैसे कि आपने सुना होगा ना, बहुत से लोग अपने आप को नीम हकीम बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि डिसऑनेस्ट होता है, मतलब वो दिखाता है कि भाई मेरे पास ना बहुत नॉलेज है मेडिकल, मैंने यहाँ से किया है वहाँ से किया है, झोला छाप डॉक्टर जो होते हैं उन्हें हम क्वैक बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका कैनिबल, कैनिबल आपने सुना होगा, ये आपके आदमखोर व्यक्ति होते हैं, ठीक है, ये आदमखोर हो जाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, कैनिबल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है कोरियर, कोरियर जैसे कि आप अभी शॉपिंग वगैरह कर रहे होंगे, एक पर्सन, एक कंपनी जिसकी जॉब क्या है, यहाँ से लेकर पैकेज को वहाँ पर लेके जाने वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोरियर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ट्रबल एंड अनॉय कंटिन्यूअली, तो देखिए ऐसा एक ट्रबल या फिर एक ऐसी अनॉयंस जो कि हमेशा आपके सामने बनी रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हैरेस। आपने सुना होगा ना, बहुत ही ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो आपको हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको वो हमेशा ट्रबल दें, अनॉय करें, तो उसके लिए हम हैरेस वर्ड यूज़ करते हैं। अब देखिए कंप्लेंट का आपको अर्थ पता होगा, कंप्लेंट का अर्थ क्या है, पनिश का आपको अर्थ पता होगा, ऑपरेस मतलब किसी को दबाकर रखने के लिए, उसको हम ऑपरेस यहाँ पर वन वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका केयरफुल इन दी स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम, तो देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, जैसे आप, ठीक है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप फालतू की चीज़ें नहीं देखते हैं, यूट्यूब पर आकर आप सिर्फ पढ़ाई करते हैं, और अगर पढ़ाई करते हैं आपको कोई अच्छा टीचर पढ़ाता है तो आप उसके सेशंस को भी लाइक करते हैं, ठीक है, तो मतलब मजाक अलग। केयरफुल इन द स्पेंडिंग ऑफ मनी, मतलब जो व्यक्ति मनी या फिर अपने टाइम को स्पेंड करने में बहुत केयरफुल होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बेसिकली इकोनॉमिकल बोलते हैं। इकोनॉमिकल यानी कि किफ़ायती, या फिर हम इसको बोल देंगे कम खर्चीला, ठीक है, वो आपके इकोनॉमिकल हो जाएंगे। पंक्चुअल कौन होते हैं, पंक्चुअल हो जाएंगे समवन मतलब इनके अंदर ये लेट नहीं होते हैं, मतलब ये नॉट लेट होते हैं, ये मतलब अपनी चीज़ों को बहुत अरेंज या फिर करेक्ट टाइम में कर लेते हैं, तो इन्हें हम पंक्चुअल बोल देते हैं। नेक्स्ट आपका माइजरली, माइजरली क्या हो जाएंगे, कंजूस होते हैं। जैसे कि आप देख लीजिएगा, आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त होगा जो कि बहुत ज़्यादा माइजरली बिहेव करता होगा। नेक्स्ट है एक वर्ड आपके सामने कैलकुलेटिव, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करता है चीज़ों को करने के लिए, या फिर मैं इसे षड्यंत्रकारी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटिव मतलब ऑब्वियसली जब कोई चीज़ें समझ के सारी चीज़ें एनालिसिस करके कर रहा है, मतलब वो षड्यंत्रकारी है। नेक्स्ट है आपका रीप्रोड्यूसिंग और मेमोराइजिंग वर्ड फॉर वर्ड, तो देखिए अगर आप मेमोराइज करते हैं वर्ड फॉर वर्ड, तो इसके लिए आपका एक वर्ड यूज़ होता है और इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी पूछ ली जाती है, इसे हम वर्बैटिम बोलते हैं, यानी कि लफ्ज़ बाई लफ्ज़, आपने सुना होगा ना भाई, लफ्ज़ बाई लफ्ज़ चीज़ों को पढ़ना, तो इसे हम वर्बैटिम बोल देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिप्रोड्यूसिंग या फिर किसी वर्ड को वर्ड से मेमोराइज करना। नेक्स्ट आपका वर्बोस, वर्बोस क्या हो जाता है, ये होता है आई मीन द वन हु इज़ यूजिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, मतलब आपको ज़रूरत थी कम वर्ड यूज़ करने की, मतलब आपने उसमें बहुत सारे वर्ड घुसा दिए, तो आप उसको क्या बोल देंगे, वर्बोस बोल देंगे। नेक्स्ट आपका वर्बिएज, वर्बिएज का अर्थ क्या हो जाएगा, इसे आप शब्द विन्यास भी बोल सकते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग टू मेनी वर्ड्स और मोर डिफिकल्ट वर्ड्स दैट आर नीडेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया, मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें एक्टिवेट करते जा रहे हैं, ठीक है। वर्बोस भी आपका वैसा सा ही होता है, लेकिन यहाँ पर छोटे कम मतलब कम वर्ड्स की ज़रूरत होती है, आप वहाँ पर फालतू के वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप अपना आइडिया एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ना, उसको मतलब आप इतना एक्सेजरेट कर देते हैं कि वो आपका वर्बिएज वाली कंडीशन में आ जाता है, ठीक है। ये या फिर हम एक ऐसा सेंटेंस बोल देते हैं जिसमें छोटे कम मीनिंग की ज़रूरत थी, आपने उसको बहुत बना दिया। नेक्स्ट आपका वर्बैलिज्म, वर्बैलिज्म ये आपका फेज हो जाएगा, एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा जहाँ पर आपको लिटिल या फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, तो उसे हम बोल देंगे वर्बैलिज्म, या फिर इसे मैं अभिव्यक्ति भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अभिव्यक्ति द वे इन विच समथिंग इज सेड, किसी को अगर मैं किस तरीके से बोलता हूँ, मेरा क्या हो जाएगा, वर्बैलिज्म।
नेक्स्ट है आपका दैट विच कैन नॉट बी कैप्चर्ड। तो अगर किसी चीज़ को आप कैप्चर ही नहीं कर पा सकते उसे आप क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे आप अनग्रिपेबल। ग्रिप मतलब समझ रहे होगे, ग्रिप मतलब किसी के ऊपर पकड़ बनाना। तो अगर कोई चीज़ अनग्रिपेबल है मतलब आप उसको कैप्चर ही नहीं कर सकते। अनब्रेकेबल मतलब आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। इम्प्रेगनेबल मतलब आप उसको भेद नहीं सकते, भेद नहीं सकते यानी कि आप उसको अजय बोल सकते हैं। बहुत से लोग इसे अजय भी बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ भेद ही नहीं जा सकती मतलब वो चीज़ अजय हम बोल सकते हैं, समथिंग विच इज स्ट्रॉन्ग या फिर इम्पॉसिबल टू डिफीट। नेक्स्ट आपका स्लिपरी। स्लिपरी क्या होता है, जिसे हम चिकना बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने अभी शेविंग वेविंग करी है तो आप बड़े चिकने लग रहे होगे, आप बहुत ही स्लिपरी हो रखे होगे गालों पे से, ओके। नेक्स्ट है द वन हु ब्रेक्स द लॉ। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा नियम को तोड़ता है। आप इसे किस नाम से जानते हैं, किस वन वर्ड से जानते हैं, तो इन्हें बोला जाता है ट्रांसग्रेसर्स। ट्रांसग्रेसर्स यानी कि मैं इसे आपका अपराधी भी बोल दूंगा, ये अपराधी भी हो जाएंगे। अग्रेसर्स कौन हो जाते हैं, ये आपके आक्रमणकारी हो जाते हैं। पॉलिटिशियन ये तो और बड़े आक्रमणकारी होते हैं, बट जो सपाटी राजनेता होते हैं। पेडेस्ट्रियन क्या होंगे, ये जो पैदल चलने वाले होते हैं उन्हें हम पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ वन वर्ड किए। अगर आप सभी को पसंद आया तो आपने क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है। अनिरुद्ध, रचना, अलीश, रिशु, राजकुमार, अनुज गुप्ता, प्रियंका पाल, तो आप सभी मेरे साथ बने हुए थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आई होप